नाउ अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ. सो ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली एज अ रेट ऑफ इंक्रीज विथ टाइम. सो ये हमने यहाँ पे लिखा है ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली एज अ रेट ऑफ इंक्रीज विथ टाइम. सो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं डी एन डिवाइडेड बाई डी टी, सो विच इज़ इक्वल टू आर एन. सो वायर ये जो हमारे पास है एन मीनस साइज और नंबर ऑफ सेल्स एंड आर इज growth rate and t is time. So this equation shows that growth depends on the existing size of an organism. So यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम. So ये हमने यहाँ पे लिखा है n is size और number of cells and t is time and r is growth rate. So ये हमने यहाँ पे लिखा है this equation shows that growth depends on the existing size of the organism. So dn divided by dt means rate of change of n with respect to t. So जिस तरह हम मैथमेटिक्स में बोलते हैं rate of change of y with respect to x is derivative, या फिर rate of change of area with respect to radius, या फिर rate of change of displacement with respect to time, फिजिक्स में बोलते हैं same here. और जो ग्रोथ है या फिर ये अर्थमेटिक सीक्वेंस फॉलो करेगी या फिर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस से फॉलो करेगी. तो अगर हम प्लांट की केसेस में बात करेंगे तो फिर हमारे पास एक और फार्मूला होती है, वो होती है एल टी इज इक्वल टू ये है एल नॉट प्लस आर टी. वायर ये जो है हमारे पास ये है एल टी मीन्स लेंथ एट टाइम टी and L naught is length at time 0 and R is growth rate, या फिर हम इसको कह सकते हैं elongation per unit time. Okay, so and T is time. तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं. So ये हमने यहाँ पे लिखा है LT is length at time T and L naught is length at time 0 and R is growth rate या फिर elongation per unit time. So चलिए इस फॉर्मूला को हम अप्लाई करते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट करते हैं. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक क्वेश्चन है. So ये हमने यहाँ पे लिया है क्वेश्चन नंबर 1. A plant grows at a rate of 1.5 centimeter per week. If initial height is 10 centimeter, what will be the height after 8 weeks? So हमारे पास है ये क्वेश्चन, ये एक प्लांट है जो एट द रेट यानी 1.5 सेंटीमीटर पर वीक इंक्रीज होता है, और लेकिन इसकी जो इनिशियल हाइट है वो है 10 सेंटीमीटर मीनस एल नॉट यहाँ पे है 10 सेंटीमीटर, और हमें कहा गया है व्हाट विल बी द हाइट आफ्टर 8 वीक्स. तो आफ्टर 8 वीक्स इसकी जो हाइट है वो कितनी होगी. तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट हियर, और हमारे पास जो गिवन है वो है आर इज़ द रेट है यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर पर वीक, और एल नॉट है इनिशियल जो हाइट है वो है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, और टी है टाइम यहाँ पे दिया है आफ्टर 8 वीक्स, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 8. सो इसके बाद वी नो दैट हमारे पास जो ये ऊपर फार्मूला है वो है एल टी विच इज़ इक्वल टू यहाँ पे है एल नॉट प्लस आर टी, और अब हम यहाँ पे टी की जगह पुट करेंगे 8 और ये बन जाएगा यानी लेंथ आफ्टर 8 वीक विच इज़ इक्वल टू एल नॉट है यहाँ पे 10 प्लस रेट क्या है, रेट है 1.5 और मल्टीप्लाई है यहाँ पे टी है यहाँ पे 8. सो ये आएगा यहाँ पे 10 प्लस 1.5 इंटू 8. सो ये आएगा 1.5 इंटू 8, ये आएगा 12. क्यों, अगर आपको यहाँ पे ये नहीं आता है समझ तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1.5 इंटू 8, तो 8 इंटू 5 और 40 आएगा यानी 0 4 यहाँ पे कैरी, और 8 1 और 8 8 प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 12. सो ये आएगा 12.0. सो यहाँ पे आएगा 12. या अगर इस तरह आपको समझ में नहीं आता है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1.5 इंटू 8. सो ये आएगा 1.5 जो है हम यहाँ पे लिख सकते हैं 15 डिवाइड बाई 10, पॉइंट की जगह 1 और इसकी जगह 0. सो इंटू 8, क्योंकि 15 डिवाइड बाई 10 ये आएगा 1.5 के बराबर. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 4 और 8, 2 इंटू 5 और 10. सो यहाँ पे 5 1 और 5 इंटू 3 आएगा 15, 3 इंटू 4 ये भी यहाँ पे आएगा 12. सो यहाँ पे आएगा 10 प्लस 12 विच इज़ इक्वल टू 22, लेकिन यहाँ पे है इन सेंटीमीटर. सो यहाँ पे आएगी जो लेंथ आफ्टर 8 वीक्स विच इज़ इक्वल टू 22 सेंटीमीटर. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये बहुत ही आसान है.
So thanks for watching this video.